आदत विकसित करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। क्योंकि अभी आपने जो 3 साल की पढ़ाई की है, 10वीं 11वीं और 12वीं 9वीं से ही लग जाओ, 9वीं से 12वीं तक का जितना भी सिलेबस है वह सब मिल कर के ही आगे की परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए आपको उन किताबों को संभाल के रखना है और उस ज्ञान को जो आपने अभी लिया है उसको रिवीजन करना है। इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है। शहर के और गांव के बच्चों में यही अंतर होता है, क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं वो समय को मेंटेन नहीं कर सकते। वो शाम के 2-2 घंटे हैं, शाम को 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें गांव के बच्चे ज़्यादातर समय कहीं घूमने में बैठने में ख़राब कर देते हैं। शहर के बच्चे उसी समय को सही जगह पे लगाते हैं। आप अगर जिम जाना है तो जिम जाइए, आपको लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी जाइए, या आपके पेरेंट्स को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा काम करें, साइड बिजनेस करें या कोई छोटी मोटी जॉब करें जिससे आपका खर्चा भी साथ साथ में आता रहे। क्योंकि कामयाब वही होता है जो बिजी रहता है, जिसको खाली रहना आ गया, अर्थात जो 24 घंटे गप्पे मारना, गेम खेलना, टाइम पास करना, इधर उधर बैठना, जिसकी यह आदत हो गई उसको कामयाब होने में बहुत मुश्किल होती है। और कभी भी अपने आप को अयोग्य न समझें, कभी अपने आप को कम न आके, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग ताकत दी है और उस ताकत के आधार पर आपको अपने आप को आंकना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने अंदर के जो मन है, जो आत्मा है, उसकी सुने और कोशिश करें कि आपको आगे क्या चाहिए है, किस क्षेत्र में आपकी पकड़ है। अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो भी आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता और हर एक बच्चा अध्यापक नहीं बन सकता। कोई आईटीआई करता है, कोई पॉलिटेक्निक में जाता है, कोई नर्सिंग में चला जाता है, कोई एनडीए करता है, कोई फौज में जाता है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर के आप उसको भी चेक कराइए कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या क्या खूबी मेरे अंदर हैं। कुंडली को देखने से ही पता लग जाता है कि यह बच्चा किस लेवल का है और इसको किस चीज़ की आज ज़रूरत है। तो इस तरह से आप समझ करके आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो सफलता है वो आपके चरणों में होगी, और जिसने यह ठान लिया कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, वह अवश्य ही कामयाब होगा। ये भी मत सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल जो शब्द है उसको डिक्शनरी से हटाइए, और साथ में आपको यह ध्यान करना है कि आप रोज़ाना भगवान के मंदिर में जाएं, सुबह शाम समय दें, माता पिता के पास बैठें, अपने बड़ों से सलाह लें, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है इसमें हम दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दर्शन बेटा, आवाज़ आ रही है क्या सबके पास? बताइएगा एक बार, कहीं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं जा रही हो। परवेश सांगवान, अजीत शर्मा, स्वागत है आपका, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आप अपने आप को ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस हद तक कामयाब बन सकता हूँ। कई बार अगर एक गुच्छे के अंदर 100 चाबियाँ होती हैं और आपको कोई ताला खोलना है तो आप एक चाबी लगाएंगे, दूसरी, तीसरी, हो सकता है 100वीं चाबी उस ताले को खोले। लेकिन आप प्रयास करिए, क्योंकि हर एक असफलता हमें सिखा करके जाती है। पहले अटेम्प्ट में कोई काम नहीं होता। चिट्टी भी जब पर्वत पे चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन वह मेहनत करके लास्ट में अपनी ऊंचाई को छू लेती है। उसी प्रकार मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने अंतर्मन की सुने कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या गुण है और माता पिता के क्या सौपन है। अपने साथियों से पूछिए, अपने से दुगनी उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया है, अपनी पसंद को आप आगे पढ़िए। प्रणाम, जय सिया राम जी।